हेलो दोस्तों, मैं सचिन सर आप सबके बीच आज नया चैप्टर लेके आए हैं। और कल जो हम पढ़े थे जय प्रक्रम, उसकी पूरी क्लास खत्म हो चुकी थी। आज न्यू चैप्टर के साथ आए हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। न्यू चैप्टर है, आज इसको वन शॉट में कंप्लीट करना है। इस चैप्टर को पूरी क्लियर तरीके से। बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th की। इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। जीवों में विभिन्न क्रियाओं जैसे चलना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, वृद्धि करना आदि एक दूसरे से तालमेल के साथ होती है। इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एवं समन्वय कहते हैं। मतलब हम अपने जीवों में विभिन्न क्रिया जैसे चलना, सोचना, प्रतिक्रिया देना, वृद्धि करना, ये सब जो भी प्रतिक्रिया है जो हम करते हैं अपने जीवन में और उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम मेरे दिमाग में आया होगा कि पढ़ाना है, अभी आए पढ़ाने हैं, तो वो जो सोचते हैं और उसी को कंट्रोल करके कोऑर्डिनेशन करते हैं, उसको तालमेल बैठाते हैं, उसी को बोलते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए कंट्रोल मतलब क्या होता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना और कोऑर्डिनेशन मतलब विभिन्न अंगों के बीच तालमेल बनाना। तो विभिन्न अंगों के बीच जैसे पैर, हाथ, ब्रेन, आंख, कान, सब के बीच में जो तालमेल बैठता है उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कंट्रोल उसमें नियंत्रण करना। जैसे अभी मेरे हाथ है, मार्कर पकड़ी हुए, हाथ पकड़ी है मार्कर, लेकिन मैं जिसको कंट्रोल कर रहा है वहां पे चलाना है। तो क्या कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों साथ साथ आ रहा है। देखिए जीवों में नियंत्रण एवं संयम दो तंत्रों से होता है। जीवों में नियंत्रण एवं संयम दो तरीकों से होता है, नर्वस सिस्टम, तांत्रिक तंत्र, और हार्मोनल सिस्टम या इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल तंत्र। तो जीवों में नियंत्रण एवं संयम कितने तंत्रों से होता है, दो तंत्र, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। आइए देखते हैं। तो पौधों में सबसे पहले हम देखेंगे, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। पौधे में कैसे नियंत्रण कर पाती है, पौधे भी सजीव वस्तु है, पौधे में कैसे नियंत्रण हो पाता है किसी भी चीज को लेके। जैसे मेरे पास तो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज को सोच समझ के। इन पेड़ में कैसे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आइए देखते हैं। देखिए पौधे में तांत्रिक तंत्र नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे में तांत्रिका तंत्र नहीं होता है। उसमें क्या होता है, फिर भी वो उत्तेजना, स्टिमुलस पर प्रतिक्रिया देते हैं। उत्तेजना मतलब फिर भी उसके मतलब जैसे सनलाइट आ गया, सनलाइट आया तो पेड़ के पत्ते क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, और जब सनलाइट चली जाती है तो मुरझा जाता है। तो ये प्रतिक्रिया दे रही है, उसी को स्टिमुलस बोलते हैं। आइए देखते हैं उत्तेजना क्या होता है। पर्यावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन जो पौधे या सजीव में प्रतिक्रिया उत्पन्न करे उसे स्टिमुलस कहते हैं। जैसे प्रकाश, जल, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श। उत्तेजना मतलब पर्यावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है अपने पर्यावरण में, कोई सा भी परिवर्तन हो जो पौधे या जीव प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, जिससे कोई बदलाव हो, उसे क्या बोलते हैं, स्टिमुलस, प्रतिक्रिया, स्टिमुलस या प्रतिक्रिया बोलते हैं। जैसे प्रकाश, जल, गुरुत्वाकर्षण, स्पर्श, ये सब क्या है, उत्तेजना, स्टिमुलस, प्रतिक्रिया है। देखिए स्टिमुलस क्या होता है,
स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, उत्तेजना, सॉरी उत्तेजना। उत्तेजना क्या होता है? ऐसे हम मुंह खाते हैं, देखते हैं, नाक से स्मेल करते हैं और ये ब्रेन से सोचते हैं, ये सब क्या है? उत्तेजना है, स्टिमुलस है। जैसे 5 प्रकार के स्टिमुली होती है, वही बोले टेस्ट, किसी चीज को स्वाद पाते हैं, किसी चीज को स्मेल कर पाते हैं, टच कर पाते हैं किसी चीज को, विजन करते हैं, यानी इसी से हमें उत्तेजना उत्पन्न होती है। पौधे में प्रतिक्रिया के प्रकार देखते हैं। पौधे में प्रतिक्रिया कितना प्रकार होता है? आइए, पौधे में प्रतिक्रिया के प्रकार, सबसे पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। व्हाट इज ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? आइए देखते हैं। यह दिशात्मक या डायरेक्शनल होती है। देखिए, मतलब दिशात्मक, जिस दिशा में जो प्रतिक्रिया रहेगा उसी दिशा में होगा। जैसे देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट दिया हुआ है, स्टिमुलस दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। देखिए, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मीन्स एक ये मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, जिससे क्या होता है? तना जो है प्रकाश की ओर बढ़ता है। ये एग्जाम में ऐसे पूछेगा, तना प्रकाश की ओर बढ़ता है, ये कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थाइगमोट्रॉपिज्म। ये ऑप्शन में 4 दिया रहेगा। बोलेगा तना प्रकाश की ओर बढ़ता है, कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट है? तो आपने क्या लगाना है? फोटो। फोटोसिंथेसिस आप सुने होंगे। फोटो मीन्स व्हाट? लाइट। फोटो मीन्स लाइट। फोटो मतलब लाइट से रिलेटेड होता है। फोटो जहाँ पे लाइट यूज रहेगा वहां पे फोटो का यूज होगा। तो यहाँ से ये याद रखना है हमको, फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट, और लाइट तना की ओर। देखिए, जैसे फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझाया गया है। देखिए, लाइट है और देखिए पेड़ रहना चाहिए इसे, लेकिन ऐसे झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है? क्योंकि लाइट के कारण ये झुका हुआ है। बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट। देखिए नेक्स्ट, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मीन्स ग्रेविटी, मतलब जड़ जो है नीचे की ओर जाती है। जड़ जो है जियोट्रॉपिज्म। देखिए यहाँ पे उदाहरण में समझाया एग्जाम्पल दे करके। देखिए, एक ये है, इसको सीधा है तो ठीक है, नीचे जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए टेढ़ा करके ऐसे लगाया हुआ है, लेकिन ये भी नीचे की ओर जा रही है। ऐसे जाना चाहिए, नहीं जा रही नीचे। लेकिन मतलब इसका कहने का मतलब है, जो तना जो है, जड़ जो है, कहाँ से जाता है? नीचे, पृथ्वी की ओर। ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है जियोग्राफी आप पढ़ते होंगे, तो जियोग्राफी में किसके बारे में पढ़ते हैं? अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। तो इसी तरह से यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी, जड़ नीचे की ओर जाता है, पृथ्वी की ओर जड़ जाता है। ये भी लर्न हो गया होगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स आप लोगों को पता, वाटर, जड़ पानी की ओर बढ़ता है। देखिए, देखिए जड़, देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। देखिए यहाँ पे ये जड़ है, ऐसे गया है, ठीक है, ये सीधा है। लेकिन दूसरे बॉक्स में देखिए यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो वाटर है, जड़ किधर जा रहा है? देखिए, इसी को हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म याद हो गया। तो जड़ जो है इसमें क्या जाता है? पानी को। यदि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई सा भी चीज, ये 1 शॉट इसीलिए हम शॉर्ट में लाए हैं, समझाने के लिए 1 शॉट वीडियो है। इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, 30 से 40 मिनट में वीडियो खत्म करना है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। तो टॉपिक समझ लीजिए। अरे थाइगमोट्रॉपिज्म। व्हाट इज थाइगमोट्रॉपिज्म? इसमें क्या होता है? टच। जैसे मटर की बेल के सहारे पकड़ना। देखिए ये क्या है? कोई सा पेड़ है, और मटर का पेड़ जो इसमें क्या है? ये लिपटा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? थाइगोट्रॉपिज्म में मटर जो है बेल के सहारे पकड़ता है, इसमें टच होता है। उत्तेजना कैसे होती है? स्टिमुलस याद करना है। तो फोटो को याद रखेंगे लाइट से। जियोट्रॉपिज्म का जियो मतलब ज्योग्राफी, मतलब अर्थ के बारे में पढ़ते थे तो ग्रेविटी से। हाइड्रो मतलब वाटर जाते हैं, हाइड्रो मतलब हाइड्रो मॉलिक्यूल्स होता है, हाइड्रोजन प्लस O2, हाइड्रो को वाटर ही बोलते हैं। देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर से, और थाइगोट्रॉपिज्म टच, इसको याद, थाइगोट्रॉपिज्म टच से, मटर की बेल के सहारे। देखिए ऑक्सिन हार्मोन जो होता है कहाँ पे होता है? ऑक्सिन हार्मोन जो है तने में वृद्धि का सहायक होता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या चीज में यूज होता है? तने में वृद्धि का सहायक होता है। ये क्लियर हो गया होगा। ट्रॉपिक मूवमेंट कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का।
फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हेटेरोट्रॉपिज्म, थेनोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म लाइट में स्टिमुलस होता है, जियो में ग्रेविटी, ट्राइहेड्रो में वाटर और थाइगो में टच। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या करता है, तना की प्रकाश को बढ़ाता है। जियोट्रॉपिज्म में जड़ नीचे की ओर जाता है, हाइड्रो में जड़ पानी की ओर जाती है, और थैगोनो में मटर की बेल के सारे पकड़ना। लर्न हो गया और क्लास में लर्न करना है, हर एक चीज टॉपिक क्लियर के साथ में। नेस्टिक मूवमेंट, व्हाट इज नेस्टिक मूवमेंट? अभी देखें ट्रॉपिक मूवमेंट, अब देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट। यह दिशा पर निर्भर नहीं होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट किस पे निर्भर करती थी? देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट दिशा पे, और ये दिशा पे निर्भर नहीं होती है। उदाहरण जैसे कोई छुई मुई पौधे की पत्तियां छूने पर बंद हो जाती है। इसको लाइट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, नहीं पानी, मतलब पानी लाइट की ओर ये भी आकर्षित नहीं होती है, होती होगी लेकिन हम जैसे इसके सामने हाथ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, मुरझा जाती है, छुई मुई हो जाती है। तो इसे तो नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट, डायरेक्शन। डायरेक्शन दिशा पे निर्भर नहीं करते हैं। पौधे में हार्मोन, अब पौधे में कौन कौन से हार्मोन होते हैं हम वो पढ़ेंगे, आइए। प्लांट हार्मोन, पौधे में रासायनिक संदेश वाहक पदार्थों को पाइथो हार्मोन्स कहते हैं। जो प्लांट में जो मैसेज पहुंचाता है उसी को क्या बोलते हैं हम, पाइथो हार्मोन्स। कौन कौन से वो हार्मोन आए देखते हैं। देखिए हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन और एबिस्किस एसिड। इसको याद करना है, 2-3 बार पढ़ना है। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकिनिन, इथिलीन और एबीए मतलब एबिस्किस एसिड याद रखना है। इसको या 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। फर्स्ट टाइम यदि आप पढ़ रहे होंगे तो 2-3 बार पढ़िए। प्लांट में कौन कौन से हार्मोन, ये प्लांट में होते हैं, ह्यूमंस में नहीं होते हैं, ठीक है। ऑक्सिन का क्या काम है, कोशिका वृद्धि। ये क्या करता है, सेल ग्रोथ में काम आता है। सेल ग्रोथ, ऑक्सिन क्या करता है, सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ मतलब तना का, अभी पीछे बताए थे, वो तना को बढ़ाने में मदद करता है। जिबरलिन क्या करता है, हार्मोन तने की लंबाई को बढ़ाता है। देखिए ये मोटाई को बढ़ाएगा तने को, और ये लंबाई में बढ़ाएगा, तने को लंबाई में ग्रोथ कराएगा। साइटोकिनिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन, ये सेल को डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल बन जाना, 2 से 4 बन जाना, इसमें मदद करता है। कौन, साइटोकिनिन। साइटोमिन सेल, साइटोमिन सेल, साइटोलॉजी इज व्हाट इज साइटोलॉजी, जिसमें सेल के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ सेल इन्होंने साइटोलॉजी। तो साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में उपयोग होता है। ऐसे करके याद करना है, पॉइंट पकड़ के। इथिलीन आप पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार याद किए होंगे, ये तो सबको याद ही रहता है, फल पकाने में आता है काम, इथिलीन हार्मोन। और एबिस्कस एसिड वृद्धि रोकना, मतलब एक टाइम के बाद जाके पेड़ स्टॉप हो जाता है ग्रोथ करना, वृद्धि रोकना इसका काम है, एबिस्कस एसिड, ठीक, याद हो गया होगा। पौधे में जो हार्मोन होता है उसे पाइथो हार्मोन्स बोलते हैं। और कितना प्रकार का, ऑक्सिन है, जिबरलिन है, साइटोकिनिन, इथिलीन, एबिस्कस एसिड है। ऑब्जेक्टिव में याद आपको करना है, तने की लंबाई बढ़ाने में कौन सा हार्मोन आता है। 4 ऑप्शन दिया है, देखिए क्वेश्चन जहां पे ऑप्शन है वहीं से आता है, ये इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यहाँ से बनेगा ही। तो कोशिका वृद्धि में ऑक्सिन, कोशिका विभाजन में साइटोकिनिन, तने की लंबाई बढ़ाना जिबरलिन, और फल पकाना इथिलीन, ऐसे करके याद रखना है। देखिए जंतुओं में नियंत्रण एवं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब हम जंतु में पढ़ेंगे, एनिमल्स में पढ़ेंगे, ह्यूमंस में पढ़ेंगे। आइए, तो ये 2 प्रकार से होता है, एक नर्वस सिस्टम के द्वारा और एक इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ये तांत्रिक कोशिका है, तांत्रिक तंत्र बोल सकते हैं, तांत्रिक तंत्र, इसको अंतःस्रावी तंत्र, हिंदी में, इंग्लिश में समझ गए, हिंदी इंग्लिश दोनों पकड़े चलना है। तो ह्यूमन में कितना टाइप से होता है, नर्वस सिस्टम से और इंडोक्राइन सिस्टम से। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम देखेंगे हम। नर्वस सिस्टम, तांत्रिक तंत्र, तांत्रिक तंत्र का क्या कार्य है, सूचना प्राप्त करना,
तांत्रिक तंत्र का क्या काम है? सूचना प्राप्त करना, सूचना को विश्लेषण करना, सूचना को, जैसे ब्रेन में देखिए, ब्रेन में कोई भी मैसेज आता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे हमको चोट लगा, ब्रेन में मैसेज गया तो चोट लगता है, कैसे हम समझते हैं हमको यहाँ पे चोट लगा है? कोई भी चीज जैसे हिट करता है, जैसे गर्म लगता है, कैसे समझते हैं गर्म लग गया? तो हमें ये न्यूरॉन्स के माध्यम से समझ में आता है। आइए पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम देखते हैं। सूचना विश्लेषण करता है, प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जैसे न्यूरॉन हो गया, तांत्रिक कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तांत्रिक कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, जो संदेश प्राप्त करता है। ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया एक्सॉन, और ये हो गया सेल बॉडी। तो ये क्या है? संदेश को, एक्सॉन संदेश आगे बढ़ता है, सेल बॉडी नियंत्रण केंद्र, नियंत्रण केंद्र होता है। आइए आगे देखते हैं। तो न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। डेंड्राइट क्या है? संदेश प्राप्त करता है, सेल बॉडी नियंत्रण केंद्र है, एक्सॉन क्या है? संदेश को आगे भेजता है। नर्वस सिस्टम देख लिया, अभी एंडोक्राइन सिस्टम देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथियां जो हार्मोन सीधे रक्त में जोड़ती है उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। जो सीधे कोई भी हार्मोन रिलीज होगा तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पेनक्रियास ग्लैंड हो गया, एडिलीन, टेस्टिस, ओवरी, ये सब क्या ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन है, शरीर में वृद्धि करता है। थायराइड क्या है? थायरोक्सिन है, चयापचय करता है। और पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन रिलीज करता है, जो रक्त शर्करा नियंत्रण, ब्लड में जो है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। एड्रेनलिन क्या करता है? एड्रेनालिन रिलीज करता है, जो क्या करता है? आपात स्थिति, मतलब इन इमरजेंसी ये एड्रेनलिन रिलीज होता है और तो हम कुछ कर पाते हैं, एक्शन ले पाते हैं। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, जो पुरुष को पुरुष लक्षण दिखाती है। और ओवरी क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, जो स्त्री के लक्षण दिखाते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कितने टाइप्स का होता है? इस एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमें ब्लड में डायरेक्ट जो है ये ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, एड्रेनलिन ग्लैंड, टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी, ये सब ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है, 2-3 बार पढ़ना है। पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? शरीर में वृद्धि करना, ग्रोथ हार्मोन है। थायराइड कौन सा है? थायरोक्सिन रिलीज करता है, जो कि चयापचय काम का काम होता है। पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, जो कि डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है। एड्रेनलिन क्या करता है? आपात स्थिति में। टेस्टिस क्या करता है? पुरुष लक्षण को दिखाता है। ओवरी में एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जो क्या करता है? स्त्री, याद रखना इंपॉर्टेंट है। पुरुष में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन, ओवरी में एस्ट्रोजन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम देखिए, कौन सा ग्लैंड कहाँ होता है? थाइमस ये हुआ, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे होता है। पेनक्रियास देखिए यहाँ पे होता है। ओवरी, ओवरी, ये हुआ ओवरी। प्लासेंटा, प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आता है प्लासेंटा। एड्रेनली ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ये सब फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? जब कोई भी चीज होता है, जैसे हम यहाँ पे टच किए, ये क्या है? कांटा है, कैक्टस प्लांट है, इसको टच किए तो क्या होता है? यहाँ से रिसेप्टर जनरेट होता है और मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज आता है और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हम समझ पाते हैं कि हम कांटा गड़ा है, चुभता है। देखिए कैसे हुआ? सबसे रिसेप्टर स्टिमुलस, उसका रिसेप्टर, उसका मोटर न्यूरॉन, उसका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हम समझ पाते हैं कि कोई भी चीज हुआ है। अब देखिए उसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ, स्टिमुलस, उसके बाद रिसेप्टर, उसके बाद मोटर न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन लिखा, रिफ्लेक्स आर्क नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए परिभाषा, किसी उत्तेजना पर होने वाली त्वरित अनैच्छिक प्रतिक्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जब कोई भी चीज हमसे उत्तेजना स्टिमुलस होता है, जैसे कोई चीज में छुए, गर्म लग गया, तो ये जो तुरंत हम जो एक्शन लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उदाहरण जैसे गर्म वस्तु से हाथ हटाना, गर्म वस्तु को छूते हैं, हाथ हटा लेते हैं, तो ये किससे होता है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिसेप्टर के पास मैसेज आता है, रिसेप्टर मोटर न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमें ब्रेन तक जाता है और हम कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन ले पाते हैं और हम हाथ को हटाते हैं।
तो रिफ्लेक्स आर्क अभी बताए थे। उत्तेजना से प्रतिक्रिया तक मार्ग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे स्टिमुलस, कोई भी चीज को छुए, उसका रिसेप्टर क्या करता है, मैसेज कहाँ सेंसरी ऑर्गन को, सेंसरी न्यूरॉन को ट्रांसफर करती है, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उसके बाद मोटो न्यूरॉन जाती है, तो इफेक्टर, और उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं, हाथ हम हटा लेते हैं। तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्स आर्क है। अब मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे किसी चीज को के बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं, कहां से मैसेज पहुंचता है, हमारा ब्रेन कैसे डेवलपमेंट करता है, ये जानते हैं ह्यूमन ब्रेन। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखिए ये अगला वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, आगे वाला अग्र मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, देखिए बीच वाला मध्य मस्तिष्क, और पिछला साइड जो होता है उसको हिंड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन, मतलब पिछला भाग, पक्ष मस्तिष्क। ठीक, देखिए फोर ब्रेन का काम क्या है, अग्र आगे वाला भाग का क्या काम है, सोचने की क्षमता, स्मृति और बुद्धि, ये हमारे फोर ब्रेन का काम है। और मिड ब्रेन का क्या काम है, दृष्टि एवं श्रवण, दृष्टि में कोई भी चीज देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, ये मध्य भाग का काम है ये। और हिंड ब्रेन पिछला भाग का क्या काम है, सेरिबेलम, संतुलन बॉडी को रख पाता है, मेडुला श्वसन और हृदय गति, श्वसन रिस्पायरेशन कर पाते हैं, और जो हृदय का जो ब्लड पंप है उसको कौन देखता है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मीन्स ये वाला भाग। ठीक, तो ये ब्रेन के बारे में देखें, ब्रेन में कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट। आगे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट को अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, बीच वाला को मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाला भाग को क्या बोलते हैं, पक्ष मस्तिष्क और या हिंड ब्रेन, पीछे वाला भाग को। देखिए कौन, तो इसका काम क्या है, सोचने, फोर ब्रेन का काम है सोचने की क्षमता, स्मृति और बुद्धि, जहां से हमें बुद्धि मिलती है, कोई भी चीज करते हैं, बुद्धि विवेक कहां से आते हैं, फोर ब्रेन से, आगे से। और मिड ब्रेन से दृष्टि और श्रवण, हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। हम जैसे ब्लैक बोर्ड ब्रेन देखें, हम ये देखे ब्रेन, तो कैसे हम समझेंगे ब्रेन है, तो ये हमें कौन सा बताता है, मध्य मस्तिष्क के थ्रू हम जानते हैं। कोई फोटो देखें और उसको हम पहचान जाते हैं, अरे ये इसका फोटो है, कैसे जानते हैं, ये स्टोर रहता है कहाँ पे, मध्य मस्तिष्क में स्टोर रहता है। किसी भी चीज को देख के हम समझ आते हैं कि ये चीज है, और ये रिकॉर्ड करके रखता है। जिस तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड है, ये चीज सब मतलब पेस्ट किया गया है, तो रिकॉर्ड है इसमें, तो इसी तरह मध्य ब्रेन, मिड ब्रेन क्या करता है, दृष्टि देख के उसको याद रखता है। और हिंड ब्रेन का काम क्या है, संतुलन रखना, श्वसन हृदय गति। और संतुलन कौन रखता है, सेरिबेलम, और मेडुला क्या करता है, श्वसन हृदय गति में काम आता है। नर्वस हार्मोनल कंट्रोल, देखिए नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल में देखेंगे क्या अंतर है, नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। देखिए नर्वस कंट्रोल मींस ब्रेन, और हार्मोनल कंट्रोल मींस जो हार्मोन्स होता है उसके थ्रू, हार्मोन्स का क्या काम है, और ब्रेन क्या काम है। देखिए ब्रेन सबसे तेज होता है, ब्रेन जो एक्शन लेता है तेज लेता है, अल्पकालिक होता है, और तांत्रिक होता है। देखिए अल्पकालिक मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कोई भी चीज एक्शन लेते हैं, लिए कोई काम करना है, किए फिर भूल जाते हैं, या फिर मतलब दूसरा काम भी करते हैं, तो ये अल्पकालिक होता है कुछ देर के लिए। और तांत्रिकों द्वारा, किसके द्वारा होता है, ये जो है नर्वस कंट्रोल किसके द्वारा, तांत्रिक न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। और ये देखिए हार्मोनल, ये धीमा होता है, दीर्घकालीन। हार्मोन जो होता है, कोई भी चीज हार्मोन जैसे रिलीज हो गया, हार्मोन रिलीज हो रहा है, होते रहता है, दीर्घकालीन बहुत समय तक होता है। किसी को थायराइड जैसे थायरोक्सिन ज्यादा रिलीज होने लगता है, तो उसको थायराइड हार्मोन जब ज्यादा रिलीज होता है तो एक बीमारी हो जाता है थायराइड, तो ये थायराइड बीमारी हो जाता है। उसके बाद उसको क्या हो जाएगा, हार्मोन रिलीज ही होते रहता है, तो दवाई गोटी खाते हैं तो ठीक होता है। इसी तरह हार्मोन जो होता है उसको धीमा होता है, स्लो एक्शन लेता है, रक्त द्वारा। किसके द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। जो हार्मोनल कंट्रोल है किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा। अब देखिए परीक्षा उपयोगी बिंदु जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, भिविया है, उसको लिखा गया है यहाँ पे। ऑक्सिन हार्मोन जो है, ऑक्सिन कहां से होता है, फोटोट्रॉपिज्म। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। रिफ्लेक्स एक्शन कहां पे जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजता है। इंडोक्राइन क्या होता है, डक्टलेस होता है, इसमें डक्ट नहीं लगा रहता है। डक्ट मतलब किसी पाइप के द्वारा नहीं, बस वो हार्मोन रिलीज करता रहता है। आइए ये जो अभी इस चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर का द एंड हुआ है, चैप्टर का द एंड हो गया है। इससे रिलेटेड हम अभी क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का द एंड हो गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कितना समझ में आया है,
और 10 MCQ करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कितना क्वेश्चन आप किए हैं और जानेंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बनाने की पहले कोशिश कीजिए, पढ़िए और बनाइए। नियंत्रण एवं समय का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी जो आप पढ़े हैं देखें कितना आपको समझ में आया। हम जो पढ़ा है आपको समझ में आया कि क्वेश्चन बनाएंगे इससे समझ में आ जाएगा। नियंत्रण समय का क्या मुख्य कार्य है? भोजन बनाना, अंगों में तालमेल, या उत्सर्जन या प्रजनन। तो ये बताएं। नियंत्रण समय में करके हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन और हमारे शरीर की जो पार्ट है उसको तालमेल करके हमने कुछ चीज करते हैं, कोई काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? अंगों में तालमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नियंत्रण एवं समय कितने तंत्रों द्वारा होता है? बताइए। अभी पढ़ा है नियंत्रण एवं समय कितने द्वारा होता है? 2 तंत्र, तांत्रिक तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। तो 2 हो जाएगा इसका ऑप्शन, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके द्वारा 2 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पौधे में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? पौधे में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? क्या तंत्रिका द्वारा होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है, हार्मोन द्वारा होता है, रक्त द्वारा? बताएं। अभी पढ़ा है। पौधे में तो तंत्रिका होता ही नहीं, सबसे पहले ये गलत हो गया। मस्तिष्क होता ही नहीं है, रक्त होता ही नहीं है, तो किसके द्वारा हो जाएगा? हार्मोन द्वारा। पौधे में नियंत्रण अपने आप सही ऑप्शन पढ़ दिए, अपने आंसर मिल जाएगा आपको। पौधे में नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा। पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन, पौधे में जो है कौन सा ऐसा हार्मोन है? पौधे में जब पढ़े बहुत सारे हार्मोन, ऑक्सिन, जिबर्निन, साइटोकाइनिन और एबिस्कस, बहुत कुछ पढ़े। अब देखिए पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन होता है, थायरोक्सिन होता है, ऑक्सिन होता है। सबसे पहले इंसुलिन तो ह्यूमंस में होता है, ये होगा नहीं पौधे में। थायरोक्सिन ये भी नहीं होता है, एड्रेनालिन ये भी नहीं होता है, तो ऑक्सिन हो जाएगा इसका राइट। ऑक्सिन क्या करता है? तने को बढ़ाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जड़ का नीचे की ओर बढ़ना, देखिए अभी हम आपको बताए थे, जड़ का नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? पृथ्वी मतलब ज्योग्राफी, जियोट्रॉपिज्म, इसको ऐसी ट्रिक से याद रखना है, जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या करता है? फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, और पौधे को लाइट की ओर बढ़ना, पौधे को लाइट की ओर बढ़ना, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म। और हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर मीन्स वाटर की ओर बढ़ना। इसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। थाइगोनोट्रॉपिज्म, पेड़ जो मटर का पेड़ होता है, ये किसी भी पेड़ में लिपट जाता है, उसको हम थाइगोनोट्रॉपिज्म बोलते हैं। याद हो गया? क्वेश्चन 6, जल की ओर जड़ का बढ़ना क्या कहता है? देखिए अभी बताएं। जल की ओर, जल मीन्स हाइड्रो, जल का मतलब हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स हाइड्रो, ये हो गया ऑप्शन। छुई मुई पौधे में कौन सी गति पाई जाती है? तो छुई मुई पौधे में कौन सी होती है? नाइस्टिक। क्वेश्चन नंबर 8, तांत्रिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहते हैं? जो तांत्रिक तंत्र है उसको कार्यात्मक इकाई, इसका कौन है? जो सेल हो गया, किसका तंत्र? बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, संचात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? सेल। वैसे तांत्रिक तंत्र का कौन सा होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है ये तांत्रिक तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्रिक तंत्र किस प्रकार का नियंत्रण करता है? तांत्रिक तंत्र जो होता है, तांत्रिक तंत्र किस प्रकार का? धीमा होता है या दीर्घकालिक होता है या त्वरित होता है, अस्थायी? क्या होता है? त्वरित, तुरंत एक्शन लेता है और तुरंत उसको भूला भी जाता है, कोई भी एक्शन तुरंत लेता है तांत्रिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया की उदाहरण कौन सी है? चलना, चलना, सोचना, गर्म वस्तु से हाथ हटाना, पढ़ना। प्रतिवर्ती क्या है? स्टिमुली, स्टिमुली मतलब किसी भी चीज को जैसे हम छुए, गर्म चीज हाथ हटाना, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? वृद्धि या भय प्रतिक्रिया? इंसुलिन मीन्स डायबिटीज,
इंसुलिन, अब किसी आप घर में बीमार होगा, बाबा दादी कोई भी, देखते हो इसको इंसुलिन पड़ता है, क्यों पड़ता है? डायबिटीज के कारण, डायबिटीज के कारण। और डायबिटीज में क्या होता है? शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, मतलब रक्त शर्करा जो है नियंत्रण, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, और इसी चैप्टर के साथ साथ हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, पहला जय प्रक्रम और दूसरा नियंत्रण कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर के माध्यम से इस चैप्टर को खत्म किए अभी, और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। 2 चैप्टर खत्म किए, अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेके कल आएंगे और उसमें उस चैप्टर को खत्म करेंगे 30 से 40 मिनट के अंदर। ये चैप्टर भी बहुत शॉर्ट में और अच्छे से हम पढ़ा दिए, पूरा डिटेल के साथ, कम समय में हमको हर एक चैप्टर कवर करना है। उसके साथ साथ MCQ भी करा दिए। आपको यदि समझ में आया होगा तो आपसे हर एक क्वेश्चन बना होगा और हर एक क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो ठीक है, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।